नमस्कार दोस्तों, अभी हम पूर्णिया के भवानीपुर में मौजूद है और बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि क्यों ना यूपीएससी टॉपर का जो है रिजल्ट आ चुका है और उनका इंटरव्यू दिखाया जाए। तो इन सारी चीजों को हम दिखाने के लिए अभी हम सीमांचल क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और यहाँ के जो लाल है यानी कमाल कर दिया है, यानी पूरे सीमांचल क्षेत्र को जो है गौरवान्वित कर दिया है। जो लोगों को जो है इतना गर्व महसूस हो रहा है कि लोग जो है बधाई देने से नहीं थक रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है और ये सुमित जी का घर हुआ और सुमित जी के जो है फैमिली हुए, उनके माता पिता, उनके भाई, वो सारे चीजें हैं। और उन चीजों से हम पहले आपको दिखा दे कि ये वही टेबल है जहां पे जो है सुमित जी पढ़ाई किया करते थे और इसी टेबल से जो है पढ़ करके आज जो है दिल्ली तक पहुंचे और वहां से अपना यूपीएससी क्लियर करके आज आईपीएस अधिकारी बन चुके हैं। तो हम सारे इन चीजों पे बात करेंगे और उससे पहले हम बातें करने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनके पिता है। और सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। प्रणाम सर। तो अब कैसा लग रहा है आपका बिटवा जो है पूरे सीमांचल क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा भी किए हैं। संघर्ष जो है रंग लाया है। लग रहा था कि 200 रैंक ला करके आपका बिटवा जो है पूरे सीमांचल क्षेत्र को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित करेगा। नहीं, हमें तो विश्वास था कि पास तो करेंगे ही। अब नंबर क्या लाता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन पास जरूर करेंगे। मेहनत तो जिस हिसाब से मेहनत किए हैं, हम लोग कभी दबाव भी नहीं दिए कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या करना है। करना है तुमको, जीना है तो तुमको जो करना है तुम अपना सेलेक्ट करो। तो अपना मेहनत किए और मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे पहले कैसे पता चला आपको कि आपका बिटवा जो है टॉप कर गया, यानी यूपीएससी क्रैक कर दिया? वहां से फोन आया। फोन आने के बाद तब मालूम हुआ। अच्छा, तब कौन बताया सबसे पहले? सुमित जो हमारा लड़का है वही बताया। अच्छा, दूसरा तो कोई नहीं बताएगा, वही बताएगा। वही बताया 2 बज के कितना मिनट पर, 2:20 के लगभग में, 2:10 या 20। उन्होंने क्या बताया कि हमने यूपीएससी क्रैक कर लिया? हाँ, 200 रैंक लाए हैं पापा, सब कुछ आईपीएस। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है जब लोगों का जो है बहुत दूर दूर से फोन आ रहा है? ठीक, अब खुशी आ रहा है। और क्या, बचवा भी कल आ रहे हैं। कल आकर के जो होगा थोड़ा बहुत प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करके सबको। अच्छा, वो कैसे तैयारी करते थे? वो तैयारी उनका जो था ना, बस वो 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा जो भी होता था अपना वो तैयारी करते थे। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा सर उनकी कहाँ से और कैसे आज यहाँ तक पहुँची? प्रारंभिक साथ वो नागर कन्या भवानीपुर, वहीं से स्टार्टिंग हुआ है। और इसके बाद कुछ दिन डॉन बॉस्को में पढ़ा, भवानीपुर डॉन बॉस्को में। वहाँ भी नंबर अच्छा लाता था। इसके बाद फिर चला गया सैनिक स्कूल का तैयारी करने के लिए कटिहार। फिर वहाँ भेजे, वहाँ 1 साल रहा। वहाँ से तैयारी करके 2 जगह से फॉर्म भरा गया, एक नगरोटा, दूसरा गुवाहाटी का ग्वालपाड़ा में। दोनों जगह से दिया गया तो दोनों जगह पास कर गया। तो दोनों जगह से एक जगह उसका एडमिशन करवाए गुवाहाटी में जाके, वही ग्वालपाड़ा में करवा करके फिर इंटर तक वहीं पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर वहाँ से फिर वो दिल्ली चला गया। फिर तैयारी अपना कर रहा था। फिर चला गया उसमें क्या बोलते हैं क्लाइट में, उसका फिर तैयारी किया। उसका 5 साल का कोर्स था, कलकत्ता में जाके वो तैयारी किया। करने के बाद फिर आ गया दिल्ली। दिल्ली आने के बाद फिर उसका जॉब भी लग गया, 2 महीना लगभग जॉब भी किया। करने के बाद फिर छोड़ दिया वो सर्विस। यानी जॉब करने के बाद जॉब भी छोड़ दिया? हाँ, जॉब भी छोड़ दिया। बोला नहीं, हम सिविल का तैयारी करेंगे। आ गए घर, यहीं बैठ करके अपना घर में बैठ करके तैयारी की। यानी पहले से ही रुचि थी कि उन्हें जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, सर्विसेज में ही सेवा देना है। जाने के बाद तो फिर उसी का तैयारी करते गया। पहला टर्म तो नहीं निकला, कुछ नंबर से छूट गया। दूसरा टर्म में तो दे भी नहीं पाया एग्जाम ढंग से। तीसरा टर्म में जाकर के ये सफलता प्राप्त हुआ। यानी तीसरा टर्म में जो है आपका बेटवा जो है क्वालिफाई कर दिया? तीसरा टर्म में। पहले क्या लग रहा था कि जो है इन चीजों को जो है इतनी मेहनत डिस्क्वालीफाई करने के बाद अब जो है क्वालिफाई कर पाएगा? मेहनत तो बोले ना, संघर्ष तो करना ही पड़ा ना। संघर्ष करते 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 यहाँ तक पहुंचा है। और क्या, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। वो 10-10 घंटा, 12-12 घंटा तक आराम से पढ़ता था, नाश्ता किया, फिर आकर के बैठ जाता था, खाना खाया, फिर आकर के बैठ जाता था। रात में 11 बज जाए, 12 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे इनके पिताजी जो कितने बेहतर तरीके से उनके जीवनी के बारे में बताया कि किस तरह से वो मेहनत किया करते थे और आज जो है यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं और जो है सीमांचल क्षेत्र को ही नहीं पूरे देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं। बाकी जो है उनके माताजी से भी बातें करेंगे, उनके भाई से भी बातें करेंगे कि अब जो है कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है दिखने से। आप जी के भाई हुए? जी, मैं सबसे छोटा भाई हूँ, छोटे भाई हूँ। तो अब क्या कि जब एक परिवार के जब बड़े भाई जब आगे बढ़ते हैं तो छोटे भाई भी जो है रुकने का नाम नहीं लेते, तो मोटिवेशन जो है जरूरी होता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उन्हीं से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ हूँ क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। तो वे हारे नहीं। उस टाइम थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा डिप्रेशन टाइप में चले जाते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में भी सही से एग्जाम नहीं दे पाए, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में उनका आराम से हो गया। देखो आईपीएस का भाई जा रहा है, आईपीएस का भाई जा रहा है। एकदम बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत
परिवार का गर्व की बात है कि गांव का लड़का आईपीएस अधिकारी बना। यानी कि कैसे होता है? बहुत ठीक है, आपका बहुत दिल में बहुत खुशी है। हाँ, सैनिक में भी जा सकता था, अच्छा। लेकिन सैनिक में जाने से हम मना किए हाँ। कि बेटा सैनिक में तुमको नहीं जाना है, आईएएस आईपीएस का तैयारी करो, हाँ। उसी में तुमको जाना है, उसमें नहीं जाना है। हाँ। तो बेटा उस बात को माना हाँ। और उसी का तैयारी किया, आज उसका फल मीठा हो रहा है। कैसा लग रहा है आज आपके भाई बहुत साहब? बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत खुशी का माहौल है जब से रिजल्ट आया है। अभी भाइयों में मतलब उमंग छा गया है, पूरा भवानीपुर वासी सहित हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा। और कल हमारे भाई आ रहे हैं, कल उनके स्वागत में हम लोग भाई सब उनका जोरदार स्वागत करेंगे भवानीपुर वासी सहित। यानी अब भवानीपुर में जो है खुशी का लहर है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ। अभी यहाँ के जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, दूर दूर से बधाइयाँ आ रही है। हाँ। और हमारे जो भी सगे संबंधी हैं सब कॉल करके पापा को, मम्मी को, हमको सबको बधाई दे रहे हैं। हाँ। और सब खुश है, बहुत खुश है। पापा तो मेरे शुरू से ही कपड़े की दुकान के किए हैं। हाँ। और बहुत मेहनत करते थे। हम लोग का पहला इंस्पिरेशन बोला जाए तो पापा ही रहे हैं, उनसे ही हम लोग मेहनत का प्रेरणा लिए हैं। ठीक है, तो बाकी चीजों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला जो संघर्ष का भावना होता है, जो मन में जागृत हुआ है, वो हम लोग पूरा क्रेडिट पेरेंट्स को देना चाहते हैं। मेरी माँ भी बहुत मतलब हम लोग को शुरू से प्रेरणा दी है। हाँ। मम्मी का भी एक्चुअली मन था कि भैया जो है आईएएस आईपीएस बने, और भैया आज बन गए हैं। घर में सब इसलिए बहुत खुश है। घर से बाहर निकलने के बाद एक अलग खुशी का माहौल है। हाँ। सभी लोग देखते हैं तो उस तरह से मतलब प्राउड फील होता है कि वो सोचते होंगे कि बोलते भी हैं कि हाँ आईपीएस के घर से है, आईपीएस का भाई जा रहा है, ये देखो आईपीएस के पापा जा रहे हैं। ये सब सुनने के लिए मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप आए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ कोई होगा। दिक्कत नहीं है। और मूल रूप से तो हमको लगता है कि शिक्षा ही वो बेसिक स्तर है हाँ। जो समाज को बदलने का काम करता है। जी। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो वो दे दिए हैं कि हाँ पढ़ना है, यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। वही धारेगा। हाँ। ये कितनी मेहनत किया करते थे वो? बहुत मेहनती तो वो शुरू से ही रहे हैं। हम लोग भी उनको ही देख के प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, और आज कैसा लग रहा है जो है कि बहुत खुशी महसूस हो रहा है हम सबको। हाँ। और ये खुशी दुनिया का कोई खुशी नहीं है, जो है यही है, और इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ये खुशी का बराबरी। और फर्स्ट बार जैसे यूपीएससी दिए थे भैया तो नहीं हो पाया था। सेकेंड टाइम में जो है कोशिश किए, उस टाइम भी नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम में मेरे पापा जी का जो है एक्सीडेंट हो गया था, तो वो कोमा में चले गए थे। अच्छा। तो 1 महीना जो है हॉस्पिटल में ही रहे पापा कोमा में। तो भैया को ही सारा कुछ नॉलेज था, तो भैया ही कर रहे थे। तो एक बार डॉक्टर साहब बोले क्या कि बताना है कि हम कौन है, ये चिन्ह नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। तो सुमित भैया बोले कि हम चाचा आईपीएस बन गए। तो उस टाइम ही पापा का जो है मेरे होश आ गया, यानी कि आंख खुल गया। अच्छा। डॉक्टर को मैं ये सब बताया तो डॉक्टर बोले हाँ ये जो है कोमा से बाहर अब आ गए हैं, तो आगे और ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद फिर से जो है सुमित भैया लगन में अपना लग गए, तो फिर से इस बार जो है यूपीएससी अच्छा, निकाल। हर दर्द की दवा जो है दवा नहीं होती। जी 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 बिल्कुल। यानी कोई ऐसा भी चीज है जो दिलों पे जो है सुनकर मतलब बस जिंदा किया जा सकता सकता है। हाँ। और अभी जो है बहुत खुशी का माहौल है। सब कोई मेरे परिवार में सब कोई खुश है, और पूरा फैमिली कल आ रहे हैं। हाँ। और पूरा फैमिली सब कोई मिल के पूरा भवानीपुर का फैमिली बधाई देंगे हाँ। भैया को। कल 6 बजे तक मेरे भैया आ जाएंगे। बाकी क्या नाम हुआ आपका? मेरा रौनक कुमार गुप्ता, पिता प्रदीप गुप्ता। बाकी देख रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने एक चाचा की उन्होंने जान बचाई है। ये बातें करने का प्रयास है। कैसे है माता जी? अच्छे हैं। कैसा लग रहा है आपका बिटवा जो है यानी यूपीएससी क्रैक कर गया, आईपीएस हमें तो बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा करके दिखाया। हाँ। इससे बड़ा ज्यादा खुशी और क्या हो सकता है। यानी कहने से ज्यादा जो है करने पे विश्वास रखते हैं सुमित जी। हाँ, करने पर ही विश्वास होता है कि जो करके दिखाया। हाँ। तो बचपन से ही हम लोग का मन इच्छा था कि मेरा बेटा आईएएस आईपीएस कुछ बने। अच्छा। आज वो सपना पूरा हुआ, यानी माता का सपना आज साकार हो गया। साकार हो गया। अब तो बहुत खुशी का ठिकाना न है, जो इतना खुशी हम बता नहीं सकते हैं हम कितना खुश हैं। मेरा समाज भी है, वो लोग भी बहुत खुश है। सब आता है बधाई देने के लिए, बोलने के लिए कि चलो भवानीपुर के गांव रोशन किया है, भवानीपुर का लाल। बहुत प्राउड फीलिंग कर रहे हैं इस चीज को, और क्या बतलाइए। अच्छा। बचपन से तो पढ़ने में तेज तो था ही, मगर था जो है ना वो उसको पहले यहाँ तो इंग्लिश मीडियम में डॉन बॉक्स में पढ़ाए। अच्छा। उसको बाद तो सरकारी स्कूल में नाम होना चाहिए। नगर कन्या स्कूल में भी जाने लगा। उसके बाद तो डॉन बॉक्स स्कूल में 3-4 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद फिर नगर कन्या जाने लगे। उसके बाद सैनिक स्कूल का तैयारी करने के लिए उसको कटिहार भेज दिए। ठीक है, कटिहार पर भेजे तो वहाँ 1 साल या 10 महीना के दरमियान उस सैनिक स्कूल का एग्जाम में बैठे जी। तो बैठे तो वो आसाम ग्वालपारा से भी निकल गए और जम्मू कश्मीर नगरट्टा से भी निकल गए। अच्छा। दोनों तरफ से निकल गए। तो हम लोग बोले नहीं उतना दूरी है, वहाँ एडमिशन नहीं कराएंगे। तो हम लोग जो है तय कर लिए कि नजदीक ग्वालपारा है वहीं करवाएंगे। तो वहीं एडमिशन कराए। तो पढ़ता था, आता था। तो शुरू में तो
तैयारी करने जब कटिहार भेजा था तो बहुत रोता था, जाना नहीं चाहता था। फिर भी बचपन में कि हाँ नहीं हम नहीं जाएंगे, हम घर में रहेंगे। हम बोले नहीं बाबू, घर में यहाँ भवानीपुर गांव में उतना पढ़ाई के साधन नहीं ना है, तो कैसे घर में रहेगा बाबू, पढ़ने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। उसको लिए उसको बाद भेजे कटिहार में, 1 साल तैयारी करके उस सैनिक स्कूल से निकल गया। सैनिक स्कूल में पढ़ाई किया 12 तक करने के बाद फिर आ गया वो दिल्ली। दिल्ली में ग्रेजुएशन से नाम लिखाया। फिर उनको कहीं पता चल गया कि क्लेट होता है, तो क्लेट तैयारी करने के लिए वो आ गया यहाँ दिल्ली। वो तो पहले बार तो एग्जाम दिया था तो 322 रैंक लाया था। तो उस समय उसको जोधपुर मिल गया। तो जोधपुर दूरी के कारण उसको मन नहीं लग रहा था कि हम नजदीक घर से इतना दूर नहीं रहेंगे। फिर तैयारी किया तो दूसरे साल 4 रैंक लाया। 4 रैंक लाए तो बेंगलोर नहीं गया, अब नजदीक रहेंगे, नजदीक के कारण कलकत्ता में एडमिशन ले लिया। फिर कलकत्ता में पढ़ाई किया क्लेट का। 2022 में लॉ कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद उसको फिर मन में यूपीएससी हमको देना है। उसी बीच में 2022 में यूपीएससी दिया। ठीक है, यूपीएससी देने के बाद वो जो है पहला राउंड में तो 14 मार्क्स के कारण छूट गया तो बहुत रोता था। कलकत्ता हम लोग यही बोलते थे बेटा एक बार में नहीं होता है तो आदमी बार बार प्रयास करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में आदमी हासिल कर लेता है। इसी प्रयास से उसको फिर बोले तैयारी करो तुम, तो रिजल्ट निकल के 2-3 दिन बाद ही फिर प्रीलिम्स शुरू हो गया। वो तो रोता का हुआ, एग्जाम दिया तो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया, फिर तैयारी किया तो तीसरे राउंड में पूरा कंप्लीट कर दिया। अच्छा, पहले जब तो कहते थे कि उतना बड़ा करने के लिए चला कर तो पाता नहीं है, मगर सबका बात हम सुन के चुप रहते थे, किसी को कुछ बोलते नहीं थे। कि चलो भाई यही सोचे महादेव सुनने का दिन दिया है तो आदमी सुना रहा है, कभी दिन देगा अच्छा तो हम भी सुनाएंगे, बोलेंगे। आज महादेव दिन दिए हैं, आज हम खुश हैं। हम लास्ट में उनके जो है जहाँ पे वो स्टडी टेबल होता है, जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे, उन चीजों को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि वही वो टेबल है जहाँ से पढ़ाई करके आज आगे बढ़े हैं और यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, यानी आईपीएस अधिकारी बने हैं। ये देखिए, सबसे देखिए हमने यूपीएससी का नाम लिया और ये देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यानी फर्स्ट, यानी उनके टेबल पे बस उनका सपना था यूपीएससी क्रैक करना। और ये देखिए यूपीएससी का ही बस कवर आपको लगा दिखेगा। ये देखिए कितनी सारी हैंड राइटिंग हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए उनके जो हैंड राइटिंग कितने कर्सिव है और कितने बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा है, और यानी यूपीएससी उनका सपना था। ये देखिए मतलब हर पेज पे यूपीएससी लिखा हुआ था और उनका जो है सपना साकार हुआ है। ये देखिए राइटिंग किस तरह से उनकी बेहतर है, और यानी आगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये प्रेरणादायक है। और बाकी हम यानी सारे कॉपी बुक्स टेबल पे जो है इनका सारा ये दिखेगा। उसके बाद ये देखिए लॉ की भी इन्होंने पढ़ाई की है तो उसकी भी बुक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी आपको जो है गौरवान्वित करने का ये क्षण था जो पूरे सीमांचल क्षेत्र को जो है सीना चौड़ा कर दिखाया सुमित जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी आप जो है इसी तरीके से हमारे सीमांचल और देश का मान सम्मान बढ़ाते रहे। बाकी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से अच्छा कार्य करते रहे ताकि हम और भी दिखाने का प्रयास करते रहे। बाकी मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।